आज हम बात करेंगे दल बदलुओं के बारे में, क्योंकि इसका प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है और ये अभी के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है, बहुत बड़ा हॉट टॉपिक भी है। बिकॉज़ अभी अभी मैं देख रही हूँ बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें दल बदलुओं का बोलबाला है। जब भी हम देखते हैं, हम कार्यकर्ता की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आज वो प्रचार कर रहा है दूसरी पार्टी के लिए और कल उसका नेता जाके दल बदल लेता है और उसे फिर उस दूसरी पार्टी के गुणगान गाने पड़ते हैं। तो हम इसी दल बदलू राजनीति के बारे में बात करेंगे। तो मेरे गेस्ट हैं दीपक जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ये दल बदलुओं का कानून है, तो ये कानून क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो दीपक जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, क्या 1960 के दशक के बाद दल बदलू राजनीति फिर से अपने चरम पर है? इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जाना है 1960 में दल बदलू राजनीति अपने चरम पर है और उसके बाद मैं अब देख रही हूँ कि इसने शायद वो हदें भी पार कर दी हैं दल बदलुओं की। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। दल बदल की जो राजनीति है वो एक तरह से गलत है। लोकतंत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नेता एक दल में एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो दूसरे के साथ नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है। कभी उसकी विचारधारा बदल जाती है, वो कहता है कि नहीं ये पार्टी मेरी विचारधारा से मैच नहीं करती है, दूसरी करती है, तो जा सकता है। जाने का प्रोविजन डेफिनेटली होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन क्या ये केवल विचारधारा के लिए ही किया जा रहा है या अपने किसी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है? वो आज देखता है कि नहीं इस पार्टी में रह के मुझे अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही, मुझे मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही है, शायद मैं उसमें जाऊंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं उसमें चला जाता हूँ। तो इसका मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है, वो किसी अपनी विचारधारा को छोड़कर नहीं जा रहा, विचारधारा की वजह से नहीं जा रहा, वो अपना किसी न किसी फायदे के लिए जा रहा है। या देख लेते हैं कि नहीं भाई अब इलेक्शन होने वाले हैं, इस पार्टी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो लेट्स गो विद देम। तो विच इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरह से आपने जनता का विश्वास जीता, जनता को ने आपको भरोसा दिया। आप एक कैंडिडेट की तरह अपना विश्वास जीतते हैं, एक पार्टी से जुड़े होने के साथ भी अपना विश्वास बनाते हैं जनता के बीच। लेकिन आप जब इलेक्शन में जीतने के बाद पार्टी बदल देते हैं तो आपने जनता का भरोसा तोड़ा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या ऐसे नेताओं को हमें क्वारंटीन नहीं कर देना चाहिए कि नहीं, आप स्वतंत्र स्वतंत्र तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट किसी दल के सदस्य होकर उस पार्टी को ज्वाइन कर कर आप 14 महीने तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते? बिल्कुल, वो मैंने अभी बोला ना, इंटेंशन उनके क्या है। मोस्टली अभी इंटेंशन सही नहीं है। आप अगर पार्टी बदल रहे हैं तो आपके इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए आप बदल रहे हैं। तो जो भी है, नया लॉ लाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई गलत इंटेंशन से पार्टी ना बदल सके कोई। क्योंकि अगर वो कर रहा है तो आप सरकार को तो अस्थिर कर ही रहे हैं। किसी भी राज्य में देख लीजिए, एमपी में ऐसा हुआ है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि 1967 में एक नेता हुए थे जिनका नाम था गयाराम। उन्होंने 1967 में एक ही दिन में हरियाणा के अंदर एक ही दिन में 3 बार दल बदल किया। तब से आया राम और गया राम की कहावत चल निकली है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये दल बदल कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि एक नेता हुए और उसके ऊपर बहुत प्रचलन चल निकला है आया राम और गया राम का, क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी और 1967 में एक ही दिन के अंदर 3 बार दल बदल लिया। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। आया राम गया गया राम की कहावत के ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। ये बहुत फनी इंसिडेंट है अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री का कि गयालाल करके एक एमएलए हुए थे हरियाणा में। तो पहले वो इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर अचानक से उन्होंने अपना विचार बनाया अब मैं आईएनसी के साथ, कांग्रेस के साथ जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली।
वहां भी उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया, और फिर वहां भी उनका मन नहीं लगा तो वापस आईएनसी में आ गए। तो इस तरह से उन्होंने विद इन अ डे 3 पार्टियां चेंज करी। बट विद इन अ डे ऐसा कैसे हुआ कि उनका मन एक ही दिन के अंदर सारी पार्टियों से भर गया? अब यही है, मतलब ही वॉज नॉट फर्म कि वो क्यों जा रहे हैं, वो किसी पर्पज से जा रहे होंगे, जो उनको वादे किए गए होंगे वो नहीं मिल रहे होंगे, वो अपना विचार बदलते रहे। तो इस तरह से उन्होंने जो भी किया, एक बहुत गंदा एग्जाम्पल पेश किया, जिससे अंततः ये हुआ कि ये प्रचलन और ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे इतनी कंडीशन खराब होती गई 1967 70s में कि ये हर दूसरा नेता ये करने की कोशिश करने लगा। तब जाकर के राजीव गांधी की जब फुल मेजोरिटी की सरकार आई ये 1984 में, उन्होंने इवेंचुअली इस पर वर्कआउट किया और 85 में वो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई। मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि दल बदलू राजनीति जब से चली इस पर कोई कानून नहीं बना हुआ था, बट 1985 में राजीव गांधी सरकार गवर्नमेंट संविधान में एक संशोधन लेके आई जो कि 52वां संशोधन था, जिसमें अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 101, 190 और 191 में संशोधन हुआ, और जिससे दल बदलुओं की राजनीति पर कुछ अंकुश लगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये दल बदलुओं की राजनीति ने हमारा विपक्ष ही कमजोर कर दिया, विपक्ष ही कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, क्योंकि एक आम आदमी उम्मीद करता है या तो सरकार से करता है या विपक्ष से करता है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष हमें बचा लेगा, और अगर विपक्ष कुछ गलत कर रहा है तो सरकार हमें संभाल लेगी। बट यहाँ पर तो देखने में ये मिल रहा है कि सारे विधायक एक दल में आ जा रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर ले रहे हैं और उन पर कोई रोक टोक नहीं लग रही है, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट बिलीव करती है न्यू रिफॉर्म्स लाना, नए नए कानून लाना, तो वो इन दल बदलुओं के लिए कोई एक ऐसा कानून क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि कोविड में लोगों ने क्वारंटीन करना सीख लिया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या इन दल बदलुओं के लिए एक ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें वो कम से कम एटलीस्ट 14 महीने क्वारंटीन करें, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करे? क्योंकि अगर ऐसे ही दल बदलू राजनीति चलती रही और सारे के सारे एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में आते रहे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं उनका मनोबल गिरता है, और वो कहीं ना कहीं मन के अंदर इसी परेशानी में जीते रहते हैं कि पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, और पार्टी के लिए वो ऑनेस्ट नहीं रहते। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। आपसे सीधे शब्दों में बस यही पूछना चाहूंगी कि जैसे सरकार नए नए कानून बनाती है, रिफॉर्म्स लाती है, ऑर्डिनेंस के थ्रू लाती है, तो इन दल बदलुओं के लिए क्या सरकार को 14 मंथ्स क्वारंटीन का रूल नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, क्योंकि अभी जो दल बदल की राजनीति हो रही है वो ज्यादातर देखने को मिल रहा है किसी स्वार्थ के तहत हो रही है, किसी की ऐसी विचारधारा नहीं मैच कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी विचारधारा का व्यक्ति था, आज अचानक से जंप होके दूसरे में चला जाता है जिसका कट्टर विरोधी रहा है, तो डेफिनेटली अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। तो उस केस में डेफिनेटली उनका एक शुद्धिकरण पीरियड होना चाहिए कि भाई अगर ये इधर से जंप करके दूसरी जगह जा रहा है, ये किसी फायदे के लिए तो नहीं जा रहा, अगर ऐसा कर रहा है तो इसे इसके लिए डिस्करेज किया जाए, जिससे ऐसे कम से कम केसेस सामने आए। इससे डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, बट उनको इस बात को सीरियसली सोचना चाहिए। अगर ये आज आपके लिए बेनिफिशियल है तो कल आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि इससे पुराने जो ऑनेस्ट कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी के, उनका मनोबल कितना डाउन होता है। ठीक है, वो आपसे किसी भी वजह से जुड़े हुए हैं या पार्टी के लिए ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, बट उनका मनोबल इतना ज्यादा डाउन हो जाता है, गिर जाता है कि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुंठा में जीते हैं। तो
आप उनके लिए क्या कह चाहेंगे? क्योंकि सरकार बहुत इनोवेटिव रिफॉर्म्स ला रही है, तो राजीव गांधी जी के बाद इस कानून पर अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं आया है। तो क्या सरकार को ये क्वारंटीन पीरियड वाला आइडिया मान लेना नहीं चाहिए कि 14 महीने तक वो दल बदलू नेता कोई इलेक्शन किसी पार्टी का सदस्य होकर नहीं लड़ सकेगा और वो इंडिपेंडेंट लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि अगर वो बदलना चाहता है दल, बिल्कुल बदलिए, आप आराम से बदलिए, लेकिन आपको कुछ पीरियड के लिए यू शुड बी बार्ड फ्रॉम लाइक फाइटिंग इलेक्शंस थ्रू दैट पार्टी। तो उस पीरियड में अगर आप उसके लिए एग्री हैं तो आप जेन्युइनली आप अपनी कुछ विचारधारा वाले कारणों से चेंज करना चाह रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट या किसी और से पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं करना चाह रहे, तो उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। आपसे यही जानना चाहूंगी कि जैसे अभी बंगाल की राजनीति चल रही है और सभी को लग रहा है कि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और लेकिन मैं हर रोज देखती हूँ कि आज 5 पुराने नेता टीएमसी के फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गए और उन्होंने अपना दल बदल लिया। हर रोज कोई नया कार्यकर्ता, कोई नया नेता टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे कार्यकर्ता का तो मनोबल डाउन हुआ ही, जो पुराने ऑनेस्ट थे, पर जब उन नेताओं की छवि उस पार्टी में खराब हो चुकी है टीएमसी में, और चूंकि जन पब्लिक वहां की टीएमसी को उखाड़ के फेंकना चाहती है, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है, तो जब उसी विचारधारा के नेता दल बदल करके जब इस पार्टी में आ गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो वही काम नहीं करेंगे जो उन्होंने टीएमसी में करा? बिल्कुल वो वही करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल जो कैरियर रहा है, उन्होंने थ्रू आउट जो किया है, वो एक दिन में पार्टी बदलने से उनका सब कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहे हैं तो आगे भी जाकर के वो करेंगे, ठीक है। एक पार्टी नहीं, मैं नहीं कहना चाहूंगी कोई क्रिमिनल है कोई क्या है, बट विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, कार्यकर्ताओं की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, पार्टी की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, तो वो विचारधाराओं का मेल कैसे होगा दल बदलने से? ये वही हुआ ना, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन जीतने के लिए किसी को भी अपनी पार्टी ज्वाइन करा देंगे क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो आप इलेक्शन जीत नहीं रहे हैं, जनता का मत नहीं जीत रहे हैं, आप ये मैनिपुलेशंस करके इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने गणित बैठा लिया कि हाँ भाई इन सबको अगर अपनी पार्टी में ऐड कर लिया जाए तो जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इवेंचुअली जनता को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। आप एक पार्टी आ जाएगी बट इट विल बी अ मिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। तो क्या मोदी जी को आपका इनोवेटिव सजेशन मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें रिफॉर्म्स लाना बहुत अच्छा लगता है, नए नए कानून बनाना, तो क्या उन्हें इन दल बदलुओं के लिए 14 महीने क्वारंटीन पीरियड का कानून नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, ऐसा कुछ जरूर आना चाहिए जिससे ये जो प्रथा चल निकली है ये खत्म हो, और लोकतंत्र में ये खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरह से जो पुराना ऑनेस्ट कार्यकर्ता, उसका मनोबल बहुत ही ज्यादा डाउन हो रहा है, क्योंकि हर कार्यकर्ता एक पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, वो मानसिकता लेके चलता है, और वहीं भिन्न भिन्न पार्टियों की विचारधारा के जब दल बदलू नेता आ जाते हैं और घुसने लगते हैं, तो उस पार्टी की आत्मा कहीं ना कहीं मर जाती है। तो इस पर कुछ बोलिए आप। बिल्कुल, अगर आप कोई पुराना कार्यकर्ता है, वेल डिजर्विंग है, वो देख रहा है कि भाई मैं इस पार्टी को इतने टाइम से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से जिसकी विरोध में रहा करता था वो अचानक से आपकी पार्टी में आ जाता है, आपको उसके लिए ही काम करना है, कभी भी आपकी थिंकिंग मैच नहीं करी उससे, लेकिन अब वो पार्टी में आ चुका है, अब आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली कहीं तो प्रॉब्लम होती ही है लोगों को। ये पार्टी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सो दे शुड थिंक अबाउट इट। तो क्या आप मोदी जी को वो इनोवेटिव आइडिया एंड में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आइडिया इनोवेटिव इसलिए है कि कोविड से रिलेटेड है। कोविड में आप कहीं इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपको क्वारंटीन पीरियड मिलता है 14 डेज का। तो सिमिलरली भाई आप किसी पार्टी में हैं, आप कह रहे हैं मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब यू आर समहाउ इन्फेक्टेड, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तभी जा सकते हैं कि आप 14 मंथ्स
यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन दैट पार्टी। इंडिपेंडेंट अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप लड़िए, उस दौरान बिल्कुल आप जीत सकते हैं, जीत जाइए। लेकिन आप अगर पार्टी में दूसरी में जाना चाहते हैं तो आपको एक पीरियड तक अलग रहना पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे और वो इन दल बदलुओं पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। मेरे शो में आने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।